किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। मुल्क के 35 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 370 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 92 लाख से जायद वोटर हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजिम करार। ज़ायदुल मियाद कार्ड भी कबूल, कॉपी कबूल नहीं होगी। मोबाइल और कैमरा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात पहली मरतबा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 7000 से ज़ायद तारकीन वतन ने वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ई वोटिंग के जरिए वोट डालेंगे। समुंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन के बड़े मार्के, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, हसास पोलिंग स्टेशन की कड़ी निगरानी। 40,000 से ज्यादा पाक फौज के जवानों की पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनाती। सिक्योरिटी स्टाफ प्रिजाइडिंग अफसर और आरओज़ के मातहत होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की खाली करदा 4 नशिस्तों पर सबकी नजर। NA 243 कराची में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 131 में साद रफीक और हमायूं अख्तर में जोड़ पड़ेगा। NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी और तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान आमने सामने। ज़िमनी दंगल में मौरूसी सियासत पहले ही जीत गई। बड़े रहनुमाओं की गद्दी पर अपने ही बैठेंगे। एनिसार रावलपिंडी में शेख रशीद का भतीजा मैदान में, परवेज खटक के बेटे और भाई और असद कैसर के भाई भी मैदान में। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मां बेटा मद्दे मुकाबिल। हालिया इलेक्शंस मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शंस थे। वोटर्स ने अपनी मर्जी से वोट दिए। फौज की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। DGISPR ने धांधली का राग अलापने वालों को जवाब दे दिया। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत आगे बढ़ने का रास्ता है। पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के लिए काम करते रहेंगे। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ मुहिम में फौज का कोई किरदार नहीं। रिफॉर्म्स हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में सहाफियों से मुलाकात मुस्बत करार दी। परवेज मुशर्रफ का सियासत में आने का फैसला गलत था। इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं, पाक आर्मी के साथ नहीं। 2 साबिक चीफ्स मुल्क से बाहर हैं। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ हुकूमत के मंजूर शुदा मुआहदे के तहत सऊदी अरब में है, जबकि परवेज मुशर्रफ खुद पर लगे इल्जामात के बायस बाहर है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, अपनी सरहद खुली नहीं छोड़ सकते। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का दावा दियोमलाई कहानी है। वो एक स्ट्राइक करेगा, हम 10 करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली तय करने के लिए नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। 1.5 घंटे तक नैब ऑफिस में रहे। वोट चोरी होने से बचाएं, नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। IMF की शराइत नाकाबिले कबूल हुई तो मुआहिदा नहीं करेंगे। करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। किसी न किसी से बेल आउट नागुज़ीर था। वजीर खजाना असद उमर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, दोस्त ममालिक से मुशावरत के बाद IMF के पास गए। अमरीकी सेनेट की आर्म्स सर्विसेज और खारिजा उमूर कमेटी के रुकन टिम केन कहते हैं, सदर ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी से इख्तलाफ है। चाहते हैं दोनों ममालिक की लीडरशिप मिल बैठे। अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाक अमरीका बातचीत जरूरी है। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान में अमन मिशन। अफगान तालिबान का मस्बत पैगाम सामने आ गया। अफगान तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए मुख्तस अमरीकी अमन एजेंसी के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मुज़ाकरात से मुतारिफ फरीकों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं।
कराची के इलाकों मदीना टाउन और पीर आबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार, असलहा और मसरूका सामान बरामद। यमन में सऊदी इत्तेहादियों की फजाई कार्रवाई, 17 अफराद हलाक। हमला अल हुदैदा में हौसी बागियों के ठिकाने पर किया गया। कार्रवाई में एक ही खानदान के 8 अफराद भी मारे गए। सऊदी सहाफ़ी खशोगी केस में सऊदी हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है तुर्क पुलिस को इस्तंबुल में वाक़े सऊदी कौंसल खाने तक रसाई दी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी अरब को संगीन धमकी। सऊदी अरब ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इंडोनेशिया के जजीरा सुमात्रा में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, हादसात में 12 तलबा समेत 27 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। कई देहात मलिया मेट मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। बॉलीवुड के सितारे गर्दिश में अदाकार नाना पाटेकर और आलोकनाथ के बाद हिदायतकार सुभाष घई और कॉमेडियन फिल्मों के बेताज बादशाह साजिद खान भी मी टू मुहिम की जद में आ गए। आमिर खान ने सुभाष की फिल्म मुगल, जबकि अक्षय कुमार ने साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 4 में काम करने से इनकार कर दिया। हिदायतकार विकास बहल, गुलूकार कैलाश खेर, मुसन्निफ चेतन भगत समेत दीगर कई अफराद भी मुंह छुपाते फिर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमसा तारिक। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के 35 हलकों में आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पोलिंग शुरू हो चुकी है। 370 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। हसास स्टेशन की कड़ी निगरानी की जा रही है। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है। पोलिंग बूथ में मोबाइल और कैमरा ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। समंदर पार पाकिस्तानी पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। आज मुल्क के 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि 370 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। 11 कौमी और 24 सूबाई हलकों में इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है। अगर अहम हलकों की बात की जाए तो लाहौर का अहम हलका NA 131 और NA 124 हैं, जहां साद रफीक और हुमायूं अख्तर जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मध्य मुकाबिल होंगे। और इसके अलावा 1 to 4 में शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम मोहिउद्दीन आमने सामने होंगे। आपको बताएं कि मुल्क के 35 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम सियासी हलकों की नजरें वजीर आज़म इमरान खान की छोड़ी गई 4 नशिस्तों पर मरकूज हैं। इस वक्त हमारे शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर के हलका NA 131 से हमारे साथ शाहिद चौधरी, कराची में NA 243 से चांद नवाब हमें आगाह करेंगे। इसके अलावा रावलपिंडी के NA 60 से साजिद शेख सूरत हाल बताएंगे। मस्तूंग में PB 35 से हमारे साथ किफायत अली। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा सबसे अहम हलका कंसीडर किया जा रहा है, चूंकि साद रफीक यहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पिछली दफा इमरान खान उनके मध्य मुकाबिल थे, अब कैसी फजा है? जी बिल्कुल, अगर NA 131 की बात करें तो आम इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी सबसे बड़ा टाकरा जो है वो NA 131 के अंदर होने जा रहा है। और यहाँ पर सख्त मुकाबला इसलिए भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफीक जो है वो मुकाबले में है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुमायूं अख्तर खान है। और कप्तान की छोड़ी हुई सीट होने की वजह से यहाँ पर सख्त मुकाबले की तवक्को जो है वो की जा रही है। बहुत ज्यादा जोशो जज्बा दोनों जानिब से जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर पाया जा रहा है। आज सुबह से ही उन्होंने अपनी तैयारियां
मुकम्मल कर ली थी। पोलिंग का आगाज जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर 3,65,677 स्कूल वोटर हैं जो कि अपना हक रायदही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1,66,000 खवातीन और 1,99,000 जो हैं वो मर्द वोटर्स जो हैं अपना वोट यहाँ पर कास्ट करेंगे। 242 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं NA 131 में, जिसके अंदर जो अगर बात करें तो 691 पोलिंग बूथ जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 395 मर्दों के लिए और 296 जो बूथ हैं वो खवातीन के लिए रखे गए हैं। आज सारा दिन यहाँ पे जो सिलसिला इस हवाले से जो कैंप्स हैं वो भी कैंप कर दिए गए हैं। यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट जो है उसका सिलसिला जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सबसे बड़ा टाकरा है वो आज NA 131 के अंदर है, जिसमें ख्वाजा साद रफीक और हुमायूं अख्तर खान जो हैं वो आमने सामने हैं। इससे पहले जो इलेक्शन आम इंतखाबात में हुआ था तो चंद 100 के फर्क से ही इमरान खान जो है वजीर आजम पाकिस्तान वो ये इलेक्शन जीत सके थे। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून अपना पूरा जोर लगा रही है कि इस मरतबा ख्वाजा साद रफीक जो है वो ये मैदान मारने में कामयाब हों। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। हुमायूं अख्तर खान की भी भरपूर तैयारी है। इसके साथ साथ उनके नजरियाती कारकुन जो है वो भी वोटर्स को निकालने के लिए गाड़ियों पर जो गलियों में है वो घूम फिर रहे हैं। यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर हसास तरीन 49 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास जो है वो करार दिया गया है, जहाँ पर तमाम पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात की गई है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो भी पेश ना आ सके। तो इस वक्त बड़ा समूद के साथ जो है पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है।